आज मैंने बनाई है बेसन टिक्का मसाला। पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का या फिर और कई तरीके की टिक्का की सब्ज़ी आपने खाई होगी, लेकिन आपने अपने घर पे बेसन टिक्का मसाला ना बनाई होगी ना कभी खाई होगी, क्योंकि ये कहीं रेस्टोरेंट्स में भी नहीं बनती, बहुत अलग और यूनिक बनती है। तो ये रेसिपी एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बेसन टिक्का के लिए आपको लेना है 1 कप बेसन, एक बड़ा वाला प्याज कटा हुआ, इसके बाद डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, दही। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिंट के लीव्स फाइनली चॉप करने इसमें डाल दिए। इसके बाद इसमें डालें थोड़ा सा तेल ताकि हमारे टिक्के सॉफ्ट बने, थोड़ा सा मेथी का दाना, नमक और तिल। इसके बाद इसमें गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे कसूरी मेथी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स ध्यान से देख लें, नोट कर लें ताकि आपकी रेसिपी एकदम परफेक्ट बने। ज़रा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। नमक, थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्च डालेंगे। आटा एकदम टाइट वाला गूंदेंगे और इसे कट कर देंगे क्यूब्स में, क्योंकि हमें इसके टिक्के बनाने हैं। अब इन टिक्कों को कर देंगे फ्राई ऑयल में। मध्यम आंच पर करना है, तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं करें। अच्छे से अंदर से कुक हो जाने चाहिए। कुक करके साइड में रख दें। ज़रा से तेल में प्याज कटे हुए जो टिक्के की हमारे रेगुलर टिक्कीज़ में डलते हैं वो। इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ज़रा से कैप्सिकम उसी शेप में कटे हुए और थोड़े से टमाटर। अगर आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। इन्हें तब तक रोस्ट करना है जब तक ये अच्छे से बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ना हो जाए। थोड़े से इनके ऊपर बर्न्ट मार्क्स आने चाहिए। इन्हें साइड में निकाल के रख दीजिए। तेल डाल दीजिए कढ़ाई में। अब हम जो हमारा टिक्का है उसका ग्रेवी बेस बना लेंगे। इस तरीके से प्याज लेने हैं 2, अच्छे से इन्हें सौते करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर का प्यूरे, घर पे ही बना हुआ प्यूरे है ये मेरा। इसके बाद इसमें डालेंगे गार्लिक का पेस्ट, सिर्फ गार्लिक यूज़ किया है मैंने, इस बात पे ध्यान देंगे। इसके बाद इसमें नमक डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ तंदूरी टिक्का मसाला। ये है तंदूरी टिक्का मसाला, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1.5 चम्मच मैंने यूज़ किया है। अच्छे से मिक्स कर लें सारे इंग्रेडिएंट्स। अब इन इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से स्टर करना है, कुक करना है। इसके पहले इसमें हम डालेंगे रेड चिलीज़ के बाद हल्दी, एक सुनहरे वाले कलर के लिए बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमारा प्याज है इसे बहुत अच्छे से गला लेना है। इसके लिए हम इसमें अच्छे से स्टर करने के बाद डालेंगे पानी डाल के इसे हम अच्छे से भूनने के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारा ग्रेवी का बेस है उसमें बहुत अच्छा अरोमा आए। जितना ही हमारा प्याज अच्छे से भुनेगा, जो हमारा मसाला है टिक्के का उसमें उतना ही उसमें अच्छा स्वाद आएगा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमारा पैन है उसे ढक के रख देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं बहुत अच्छे से गल जाए, भुन जाए। 5 से 6 मिनट तक इसे इसी तरीके से रखना है। चलिए लिड ओपन करके देखते हैं कि हमारा जो बेस है वो अच्छे से कुक हो गया है। ये कुक हो गया है। अब हम इसे अच्छे से स्टर करेंगे ताकि ये कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाए और बहुत अच्छे से भुन जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए इसे तेज़ आंच पर अच्छे से भूनते रहना है। जैसे ही आपको लगे कि हमारा सारा मसाला रिड्यूस हो गया है तो इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच भर के मलाई से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रीमीनेस आता है। इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा रिच लगता है। तो ये मलाई डाल के हम इसे फिर से 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि मलाई बहुत अच्छे से मसालों में मिक्स हो जाए और अपना ऑयल छोड़ दे। इस तरीके से जैसे ही हमारी मलाई ऑयल छोड़ती है हम इसमें ज़रा सा पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को लो कर देंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही फेटा हुआ होना चाहिए, गैस लो होना चाहिए, नहीं तो दही फट जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे दही डालने के बाद। और इसके बाद लास्टली हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमारे टिक्के के पीसेस हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमारी वेजीज रोस्टेड थी। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे इसके ऊपर लाइव चारकोल की बघार भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम ही यूनिक बन जाती है सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी तैयार है। आप इसे सर्व कर सकते हैं रोटी, चपाती या फिर जीरा राइस के साथ भी। अगर आज आपको ये रेसिपी अलग लगी है, नहीं लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलें। ऐसी ही नई और आसान रेसिपीज़ और घर में बड़े सामान से बनने वाले रेसिपीज़ के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें।